नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो आज मेरे मन में एक विचार आया है कि क्यों ना आपको संपूर्ण उत्तर भारत की यात्रा में करा देता हूं। ठीक है, आज हम समझने वाले हैं, केवल और केवल आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, केवल आप समझेंगे। बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगा कि आप यदि अपनी यात्रा करने चाहें कि मैं पंजाब है, पंजाब भी जाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर भी जाना चाहता हूं, लद्दाख भी जाना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश भी जाना चाहता हूं, कोई रूट मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर क्या किया जाए, कौन कौन सी चीज हैं जो हम घर बैठे ही, ऑनलाइन का जमाना है तो आप घर बैठे ही इन सब चीजों का दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं ले चलता हूं आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूं यह है हमारा राजस्थान। यह है हमारा राजस्थान, और राजस्थान में फिलहाल मैं जयपुर में हूं। ठीक है, जयपुर में हूं, तो क्यों ना जयपुर से शुरुआत कर दी जाए। जयपुर से हम शुरुआत करते हैं। मैं जयपुर से पहुंच गया हूं यहां गंगानगर। ठीक है, ऐसा लगा लीजिए आप जयपुर से मैं पहुंच चुका हूं गंगानगर, और गंगानगर पहुंचने के बाद भैया मैं पहुंच चुका हूं इस पंजाब स्टेट में। यह हमारा पंजाब राज्य है, और पंजाब राज्य में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो यहां पर अमृतसर है। क्या है? अमृतसर है। और इस अमृतसर में क्या करूंगा मैं? गोल्डन टेम्पल है, भगवान जी के यहां दर्शन करूंगा। गोल्डन टेम्पल में आशीर्वाद लूंगा कि हमारी यात्रा है वो एकदम कुशल मंगल हो। ठीक, मैं अमृतसर से आशीर्वाद लेने के बाद पहुंचता हूं पंजाब में बिल्कुल ऊपर की ओर। यहां पर एक स्थान है जिसे हम जानते हैं पठानकोट। कौन सा स्थान है ये है पठानकोट। अब क्या करेंगे? इस पठानकोट पर आप पहुंच चुके हैं, आप जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं आप कार से जाएंगे। ठीक है, आप पैसे वाले लोग हैं। अब हुआ क्या, यहां से हम चले हैं राजस्थान, जयपुर से हम पहुंच चुके हैं श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर से हम पहुंच गए हैं पंजाब में। पहले हमने गोल्डन टेम्पल के दर्शन कर लिए हैं अमृतसर में। अब यहां से फिर मैं पहुंच गया हूं पंजाब के बिल्कुल उत्तर में स्थित है पठानकोट। आप पठानकोट पे जाके पहुंच गए हैं, और पठानकोट से अब आप जाएंगे जम्मू। पठानकोट से आपको यहां पर है जम्मू। ठीक है, यहां पर क्या है? जम्मू। यहां से लगभग आपने गाड़ी चलाई है तो आपको लगभग 28 से 30 मिनट का समय लगेगा। आप यदि गाड़ी से हैं, कार से हैं, तो 28 से 30 मिनट में आप कहां पहुंच जाएंगे? जम्मू में पहुंचने वाले हैं। कौन सा स्थान है? इसको मैं लिख देता हूं जम्मू। ठीक है, मैंने लिख दिया है इसको जम्मू, ये जम्मू लिख दिया है। अब आप जम्मू पहुंच गए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि गुरुजी यहां जाने के बाद आपको दो रास्ते मिलने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं एलएसी बना देता हूं, सॉरी एलओसी बना देता हूं, जो पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान वाला हिस्सा देखिए, इधर से, यहां से ये और ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये है, इधर हमारा हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान ने क्या कर रखा है? ऑक्युपाइड कर रखा है, पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अब आपको ये जम्मू है, और जम्मू के बाद पहुंचना है श्रीनगर। यहां पहुंचना है आपको जम्मू के बाद श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर, और यह है हमारा जम्मू। ठीक है, यह है हमारा जम्मू। अब आप जम्मू से श्रीनगर जाने वाले हैं, तो आपके पास अब दो रास्ते हैं। या तो आप एक रास्ता आप लेफ्ट लेंगे तो इस रास्ते से जाने वाले हैं, और यदि आप राइट यहां से मुड़ते हैं तो आपको ये रास्ता ले जाने वाला है। अब आप समझिए, यदि आप जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे हैं तो आप यदि इस रास्ते से निकलेंगे जो हमारी एलओसी के बिल्कुल पास में है, ये सबसे हाई जोन रिस्क है। आप समझिए, इधर पाकिस्तान का कब्जा है तो ये सबसे रिस्क वाली सुरंग होगी, होगा नहीं होगा ये रास्ता। तो इस रास्ते को हमारी अभी जो फौज है इसने बंद कर दिया है। आप यदि इधर मुड़ेंगे तो आपको रोक देंगे। तो ये बनाई क्यों है? देखिए, इधर आसपास में आज भी कुछ गांव बसे हुए हैं, कुछ बस्तियां हैं, जहां के लोग जो यहां से जाएंगे और उनके गांव तक ही पहुंच पाते हैं, तो वो उनके लिए केवल खोला गया है, यात्रियों के लिए ये रास्ता बंद है। तो आपके पास ऑप्शन रह गया है कि आप राइट लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहां भी ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे कवर कराऊंगा। बात ही बाद में हम कैसे पढ़ लेंगे, आप समझते जाइए। देखिए, तो यहां क्या हुआ, जब आप इस एलओसी के पास से जाएंगे तो यहां पर क्या हुआ, यहां जाल बिछा रखा है। आप ऐसे समझ लीजिए, पाकिस्तान वालों ने जाल बिछा रखा है, इसलिए यदि इधर से जाएंगे तो ये दर्रा पड़ता है जिसका नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है इसका? पीर पंजाल। इसका नाम है पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल है, ये पीर पंजाल है। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे। आगे मैं बात करता हूं, यदि आप इस रास्ते से जा रहे हैं, जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक सुरंग पार करनी पड़ेगी। इस सुरंग का नाम है चेनानी नासरी सुरंग। ठीक है, यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है,
आपने ये सुरंग भी पार कर दी है। सुरंग पार करने के बाद क्या किया, एक दर्रा आता है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। आप ऐसे याद रखिए, ये रास्ता पुराना है जाने का, हमने हाल ही में ये रास्ता बनाया है, तो बीच में कौन सा दर्रा आ गया है, बनिहाल दर्रा आ गया है। ठीक है, सबसे पहले हमने भारत की सबसे लंबी सुरंग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग या फिर चेनानी नासरी सुरंग, इसको पार किया है। बनिहाल दर्रे से हम निकल गए हैं और निकलने के बाद फिर एक सुरंग आती है जिसका नाम है अटल सुरंग। कौन सी सुरंग है, ये है अटल सुरंग है। अब अटल सुरंग से भी पार करके हम पहुंच गए हैं श्रीनगर। ठीक, श्रीनगर में हम पहुंच चुके हैं, ये एक जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब श्रीनगर पहुंचने के बाद आप चाहते हैं कि गुरुजी मैं यहां लेह आना चाहता हूं। कहां आना चाहता हूं, लेह आना चाहता हूं। तो देखिए आप श्रीनगर से सीधे लेह आ ही नहीं सकते। आप सीधा चाहें कि मैं यहां लेह आ जाऊं, यहां से सीधा रास्ता होगा कोई श्रीनगर से, बिल्कुल नहीं है। आपको सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा, आपको कारगिल जाना पड़ेगा। और ये हमारा लद्दाख वाला केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए मैं इसको भी बना देता हूं, इस पर हमारा कब्जा कर रखा है चीन वालों ने। ठीक है, ये है हमारी LAC। ठीक है, ये जहां अक्साई चीन वालों का इधर कब्जा है, आप ये याद रखिए, इधर चीन वालों का हिस्सा है, इधर हमारे पाकिस्तान वालों ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो ये है LOC और ये है LAC। आपके आई समझ में। अब आपको यहां से जाना है, लेह जाना है श्रीनगर से, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा कारगिल। ये कौन सा स्थान है, कारगिल जाना पड़ेगा। यहां से आपने गाड़ी घुमाई है, आप पहुंच गए हैं कारगिल। ठीक है, कारगिल पहुंच गए हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, कारगिल में जाने के बाद आपके दिमाग में एक ही बात घूमेगी कि कारगिल तो वही स्थान है जहां पर हमने युद्ध किया था, तो यहां पर क्या स्थान है। यहां आप जाएंगे तो आपको खूब, आप दूर से देखेंगे तो लगभग 500-700 की बस्तियां यहां पर बची हुई हैं। आज भी यहां पर बस्तियां हैं। लेकिन युद्ध कहां हुआ, इस गांव में हुआ, बिल्कुल नहीं। ये युद्ध है, ये इस कारगिल गांव में नहीं हुआ है। आप यहां इस गांव में यदि खड़े होकर देखेंगे तो बहुत दूरी पर यहां पर आपको पहाड़ियां नजर आएंगी और उन पहाड़ियों के ऊपर ही हमने युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो यहां से आप कारगिल पहुंच गए हैं। कारगिल पहुंचने के बाद आपको आना है लेह। कारगिल पहुंचने के बाद आपको कहां आना है, लेह आना है। लेकिन इतनी आसानी से आप थोड़ी आएंगे। आप जाएंगे कारगिल से तो आप रास्ते में रुकेंगे, और रुकेंगे तो आप क्या कहेंगे कि क्यों ना यार एक फोटो ले लिया जाए। फोटो लेंगे आप, याद रखिए फोटो। फोटो शब्द मैंने यूज इसलिए किया है क्योंकि यहां बीच में एक फोटूला दर्रा है, ये पार करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा दर्रा है, ये फोटूला दर्रा है। कारगिल से लेह आने के बीच तो फोटूला दर्रा आप पार करके आ जाएंगे। आपने फोटो ले लिया है, आप एकदम खुश हैं। लेकिन यहां पर एक स्थान है जिसे लोग चमत्कारिक स्थान भी कहते हैं। कैसे चमत्कारिक स्थान है, इस पर मैं कई सारे रील्स लाखों यूट्यूब पर बने हुए हैं। ठीक है, कि आपने देखा होगा कि हमने गाड़ी बिल्कुल बंद करके खड़ी कर दी है, लेकिन गाड़ी ऑटोमेटिक चलती जा रही है, और वो भी ढलान पर नहीं, चढ़ाई पर। ऐसा क्या है गुरुजी, बिल्कुल ऐसा है। कारगिल से लेह की ओर आते हैं तो यहां पर, यहां से और यहां तक एक मैग्नेटिक रोड है। मैग्नेटिक रोड है यानी जमीन के अंदर ऐसा माना गया है कि चुंबक है, और लोहे की हमारी गाड़ी बनी है, तो वो चुंबक अपने आप गाड़ी को आकर्षित करता है। यदि आपने गाड़ी यहां ऑफ कर दी है, बिल्कुल एकदम रोक दी है ब्रेक लगा के, तो भी आप देखेंगे चढ़ाई है, उस पर गाड़ी ऑटोमेटिक आगे चढ़ती जाती है। तो इसे मैग्नेटिक रोड कहां स्थित है, हम देखेंगे लद्दाख वाले इस प्रदेश में है, जो कारगिल और लेह के मध्य स्थित है। ठीक, यहां आपने देख लिया। यहीं पर मैं बात करता हूं, यहां से एक रास्ता जाता है, यहीं से एक रास्ता जाता है नुब्रा घाटी की ओर। ठीक है, यहीं से एक रास्ता जाता है, यह है यहां पर हमारी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में नुब्रा घाटी। क्या चीज है नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी है, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। सामान्यतः हम ऊंट देखते हैं उनके एक ही कुबड़ होता है, लेकिन यहाँ 2 कुबड़ वाले ऊंट हैं, वो देखने को मिलते हैं। और एकदम यदि आप यहाँ गर्मियों में गए तो आपका यहाँ का कैसा माहौल है, आप देखिए लद्दाख वाले इस रीजन में, यदि आप इस कारगिल से लेह तक, यदि इस लद्दाख इस पोर्शन में यदि आप गए हैं कब, सर्दियों में, तो सर्दियों में तो आपका रास्ता ही बंद है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर बर्फ गिरती है, 2-2 मंजिला बर्फ। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप गर्मियों में जाएंगे तो बिल्कुल एकदम इस नुब्रा घाटी में आपको रेत के टीले दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि मैं मरुस्थल में आ गया हूं, और सर्दियों में उसी के ऊपर बर्फ छा जाती है, तो आपको मोतियों जैसे चमकने वाले हैं। ठीक है, अब आप कारगिल से जब लेह आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप आंख बंद कर लेंगे, और आपके पास में एक कोई भी, आप जिसको लेके गए हैं कार में, वो गाड़ी चलाना नहीं जानता है, तो आप उससे कहेंगे ये गाड़ी पकड़ भैया और चलने दे तू को।
बोल ऐसे कैसे? जी हाँ, कारगिल से लेह के बीच बिल्कुल समतल मैदान है, एक भी पेड़ पौधा घास वनस्पति कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल समतल जमीन के बिल्कुल बराबर ही सड़क बनाई गई है। आप 5 मिनट तक यदि आंख बंद करके और गाड़ी इधर उधर चलाएंगे तो भी आपकी गाड़ी को कोई खतरा नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कारगिल से और लेह के इस लद्दाख वाले रीजन में सर्दियों में तो क्या होता है, 2-2 मंजिला इमारत, जो हमारी इमारतें होती हैं, इतनी बर्फ गिरती है, और गर्मियों में एकदम यहां पर ऐसा लगता है जैसे मरुस्थल है। अब आप सोचिए, गर्मियों में आप कोई पेड़ पौधे उगे हैं, उगने के बाद फिर जब सर्दियां आएंगी तो वो पेड़ पौधे फिर दब जाते हैं और वो फिर क्या होता है, बिल्कुल टूट जाते हैं। फिर से गर्मियां आएंगी, उगेंगे, फिर सर्दियों में टूट जाएंगे। इस प्रकार वनस्पति रहित ये क्षेत्र है। कई बार ये साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस स्थान पर, ठीक है, वनस्पति रहित क्षेत्र माना गया है? तो हमारा ये लद्दाख वाला रीजन है, ये वनस्पति रहित क्षेत्र है। ठीक है, तो आपने यहां गाड़ी चलाई है, गाड़ी चलाने के बाद आपने यहां फोटो ला दर्रा है, फोटो ले लिया है, पार कर लिया है, यहां आपने मैग्नेटिक रोड के खूब आराम से एक रील्स बना ली है, आप खुश हुए हैं। यहां से आप नुब्रा घाटी जाए हैं और नुब्रा घाटी जाके में आपने 2 कुबड़ वाले ऊंट भी देख लिए हैं। अब आप सोचेंगे यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। लेह आने के बाद क्या होता है, लेह आने के बाद मैंने आपको जब मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, जब मैंने आपको झीलें पढ़ाई थी, तो यहां पर एक झील है पेनगांग सो मोरारी झील। पेनगांग सो मोरारी झील है। ये झील कौन सी है? मैंने आपको 3 इडियट्स मूवी बताई थी, जिसमें आमिर खान है, वो लास्ट में सबसे बाद में जब मूवी खत्म होने वाली है उस झील के किनारे बैठता है, आप याद कीजिए। तो उसी बिल्कुल उसी स्वरूप देने के लिए आपको यहां जाना पड़ेगा। लेह से आप गए हैं, आप यहां से जा रहे हैं, ठीक है, यहीं से आप जब इधर मुड़े हैं तो आप यहां जाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि पेनगांग सो मोरारी झील है, इधर चीन के भी हिस्से में है, इधर वाले हिस्से में बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो चीन के सैनिक भी हैं और इधर इंडिया के भी सैनिक हैं। तो आपको यहां जाने नहीं दिया जाएगा, आपको पकड़ के गुद्दी रोक लिया जाएगा, बोल कहां जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लेह में एक कलेक्टर बैठता है, ठीक है, तो लेह के कलेक्टर से आपको क्या लेनी पड़ेगी, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं इस सुरंग को, सॉरी, इस झील को देखना चाहता हूं, पेनगांग सो मोरारी झील है, यहां मैं जाना चाहता हूं। तो वह आपको परमिशन दे देंगे लिखित में, जगह जगह आपको रोक के आपकी चेकिंग की जाएगी कि परमिशन कार्ड दिखाओ, आपने दिखाया, ठीक है, दिखाने के बाद यहां आप गए हैं और पेनगांग सो मोरारी झील के आप दर्शन करके आ गए, ठीक है, केवल दर्शन ही कराने दिए जाएंगे। आप चाहें कि मैं तैर के उधर चीन वाले रीजन में पहुंच जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां से आप पहुंच गए हैं, लेकिन अभी मजा नहीं आया है। घूमने के हमने पैसे यदि खर्च कर रहे हैं तो और मजा आना चाहिए गुरुजी, और आना चाहिए। तो आप ऐसा करेंगे, यहां मैंने एक दमचौक स्थान बताया है, कौन सा बताया है, दमचौक, और ये दमचौक स्थान मुझे याद बताइए, मैंने आपको बताया इस दमचौक स्थान से ही सिंधु नदी प्रवेश कर रही थी भारत में, वही ये लद्दाख का दमचौक स्थान है। और यहां पर एक स्थान है चिसूमले, कौन सा स्थान है ये, चिसूमले। तो दमचौक और ये चिसूमले हैं, ये दोनों स्थान है। इन दोनों स्थानों के बीच में क्या होता है, इन दोनों स्थानों के बीच में यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है उमलिंगला दर्रा। क्या नाम है, उमलिंगला दर्रा, ठीक है। यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है उमलिंगला, उमलिंगला दर्रा। और जब आप नुब्रा घाटी जा रहे थे, यहां से ये नुब्रा घाटी जा रहे थे, तो यहां पर भी एक दर्रा था, खारदुंगला दर्रा। कौन सा दर्रा था, खारदुंगला दर्रा। लेकिन अब आप समझिए, लेह से आप आए हैं, यहां से आप आने के बाद क्या हुआ है, चिसूमले गए हैं, चिसूमले से आप दमचौक जाना पड़ेगा, तो आपको उमलिंगला दर्रा पार करना पड़ेगा। गुरुजी आपने यहां हिमाचल प्रदेश ही भेज देते, मनाली हम दर्शन करके आ जाते, शिमला जाके आ जाते, इधर क्यों भेज रहे हो आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। यदि आप लेह से इस नुब्रा घाटी में जाते हैं तो 2000 लगभग, मैं आज से 5-7 साल पहले की बात करूं, तो यहां से लेह से जब आप नुब्रा घाटी जाते थे तो ये जो स्थान आता था खारदुंगला दर्रा, लोग इस खारदुंगले दर्रे पर गाड़ी को रोकते थे। आज से मैं 5-7 साल पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर गाड़ी रोकते थे और रोकने के बाद एक स्टेटस लेते थे, वहां पर एक सेल्फी ली और स्टेटस पे क्या लगाते थे कि दुनिया के हम सबसे ऊंचे उस स्थान पर हैं जहां पर गाड़ी चलाई जा सकती है। गुरुजी बात समझ नहीं आई है, आपके समझ में आएगी। यदि आप लेह से यहां नुब्रा घाटी जाते हैं तो बीच में एक स्थान आता है, कौन सा है, खारदुंगला दर्रा, जो विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। अर्थात इससे ऊंचा दुनिया में कोई जगह ही नहीं थी जहां पर हम गाड़ी बाइक चला सके, ठीक। लेकिन थी,
अब जगह बदल गई है। अब कौन सी है? आप लेह से, यहां चिसूमले से जब दमचौक आओगे तो इस चिसूमले से दमचौक के बीच में एक दर्रा पड़ता है, उमलिंगला दर्रा। अब फिलहाल में सबसे ऊंचा है वो ये उमलिंगला दर्रा है। ठीक है, ये उमलिंगला दर्रा है, ये भारत का या पूरे विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है जहां पर मोटर गाड़ी चलाई जा सकती है। इससे ऊंचे स्थान पर कहीं आप गाड़ी नहीं चला सकते पूरी दुनिया में। ठीक है, तो आपको आनंद की अनुभूति हुई है। आपने यहां पर कार खड़ी की है, सेल्फी ली है आराम से, और सेल्फी लेने के बाद पोस्ट कर दिया है कि मैं दुनिया के उस ऊंचे स्थान पर हूं जहां पर गाड़ी चलाई जा सकती है। इससे ऊंचे आप गाड़ी नहीं चला सकते, हवाई जहाज ही उड़ा सकते हैं, आप यहां पर मोटर व्हीकल नहीं चला सकते। ठीक है भैया, यहां आप आ चुके हैं, ये स्थान करके आ गए हैं। आने के बाद आपको लेह से आना पड़ा है। गुरुजी हम हो चुके हैं लद्दाख में, बहुत घूम लिए हैं, आगे चलना पड़ेगा हमको। ठीक है, आगे चलिए। आप यहां से आपको क्या है, लेह से आप आ रहे हैं और आप प्रवेश कर गए हैं हिमाचल प्रदेश में। ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश राज्य है। इस हिमाचल प्रदेश में आपको लेह से आपको यहां पर है मनाली। ये कौन सा स्थान है? मनाली। मनाली यदि आपको पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से आने के लिए आपको 2 दर्रे पार करने पड़ेंगे। कौन से दर्रे? 2 दर्रे पार करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहां पर एक दर्रा आएगा जिसका नाम है बारा लापचा दर्रा। कौन सा दर्रा है? बारा लापचा दर्रा है। और एक है रोहतांग दर्रा। मैंने आपको जब नदियां पढ़ाई थी तो हिमाचल प्रदेश में ये दोनों नदियां भी पढ़ाई थी। आप मुझे बताइए किस दर्रे से मैंने आपको यहाँ कौन कौन सी नदियां निकाली थी, वहां आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एकदम ये एग्जैक्ट स्थान से बताई थी। और ये भी बताई थी 2 नदियां निकलती हैं, फिर बाद में चुनाव नदी का निर्माण होता है, चंद्र और भागा नदी। बिल्कुल याद आ रहा है? बिल्कुल नहीं देखा है तो आप मेरा नदियों वाला पोर्शन जाके देखें, एक एक टॉपिक है, बिल्कुल ऐसे ही समझाया जाएगा जैसे आप समझ रहे हैं। पूरे इंडिया की आपको यात्रा कराई जा रही है बिल्कुल निःशुल्क। आप अपने दोस्तों के साथ भेजें और अपने जो भी घूमने का टूर बना रहे हैं तो बिल्कुल इसको फॉलो करते जाएं, एक भी चीज यहां पर नहीं छोड़ने देंगे। ठीक है, उत्तर भारत की है, मैं पूर्वोत्तर भारत की कराऊंगा, दक्षिण भारत की कराऊंगा, बिल्कुल मध्य भारत की, पूरे भारत की यात्रा हम कर देंगे। ठीक है, और आप चाहेंगे तो आपको लाइव भी दिखा दिया जाएगा आगे। ठीक है, हम देखते हैं यहां से हम आगे पहुंचे हैं मनाली। मनाली, लेह से मनाली जाने के लिए सबसे पहले आपको बारा लापचा दर्रा पार करना पड़ेगा, फिर आपको रोहतांग दर्रा पार करना पड़ेगा। अब आप आ गए हैं मनाली। मनाली आए हैं, आपने मनाली में आराम से खूब फोटो वोटो लिए हैं, आप खुश हैं। ठीक है, क्योंकि मनाली तो चर्चित स्थान है, ज्यादातर लोग पहुंचते कहां हैं? मनाली पहुंचते हैं। मनाली के बाद आप चाहते हैं कि गुरुजी हम शिमला भी जाना चाहते हैं, तो यही हिमाचल प्रदेश में शिमला है। यही हिमाचल प्रदेश में क्या है? शिमला है। आप शिमला जाइए, लेकिन मनाली से शिमला जाने के लिए बीच में फिर आपको एक दर्रा पार करना पड़ेगा। और दर्रा कौन सा है? हम पूरे उत्तर भारत की यात्रा करके लौट रहे हैं तो हम देव को क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे कि हे देव, आपने यात्रा कुशल मंगल की है और शय प्रेम से हम यात्रा करके लौट रहे हैं। तो इस दर्रे का नाम भी आ गया है देवशाह दर्रा। कौन सा दर्रा है? यह है देवशाह दर्रा। कौन सा है भैया? देवशाह दर्रा। आपने देवशाह दर्रा पार किया है और आप शिमला आ गए हैं। बताइए आपको पूरी उत्तर भारत की यात्रा कैसी लगी है? मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आप कहां आ सकते हैं? उत्तराखंड जा सकते हैं। उत्तराखंड में मैंने आपको सारी चीज बता दी है, केदारनाथ बता दिया है। आपको जब गंगा नदी पड़ी है तो आप उसको जाके देखें। आपको मैंने केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ठीक है, 4 धाम बता दिए हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहां कहां स्थित हैं, वहां से इसको कनेक्ट करें। इसके बाद मैंने आपको 5 प्रयाग बताए हैं, बिल्कुल 5 प्रयाग के आप दर्शन करें। मैंने हरिद्वार भी उत्तराखंड में बताया है, हरिद्वार के भी आप दर्शन करके आ सकते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे मैंने पूरे उत्तर भारत की यात्रा है आपको निःशुल्क कराई है। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी लोग ये चाहते हैं कि हम उत्तर भारत की यात्रा करने चाहते हैं और क्या क्या चीज हम देखने चाहते हैं वहां पे, ताकि हमारी सारी चीजें कवर हो, अधिक से अधिक चीज यदि आप कवर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। एक बार जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं जयपुर में हूं, जयपुर से मैं पहुंचता हूं गंगानगर, गंगानगर से मैं राजस्थान से बाहर पहुंच चुका हूं, पंजाब में प्रवेश कर चुका हूं। पंजाब में सबसे पहले मैंने गोल्डन टेंपल देखा है अमृतसर में। अमृतसर के बाद बिल्कुल उत्तर में जाऊंगा पंजाब में, तो यहाँ पठानकोट आ जाएगा। पठानकोट से 25 से 27 मिनट में आप कार यदि चलाओगे लगातार तो आप पहुंच जाओगे जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में। इस जम्मू शहर से यदि आप श्रीनगर पहुंचना है तो यहाँ पर 2 रास्ते हैं। ये पीर पंजाल वाला, यहां से हम जाएंगे, सबसे पहले ये रास्ता है, ठीक है। यहाँ एक दर्रा है जो पीर पंजाल दर्रा है, बिल्कुल पाकिस्तान के एलओसी के पास है। बहुत ज्यादा रिस्क है, इससे आप नहीं जाएंगे, आप जाएंगे इस रास्ते से। सबसे पहले यहाँ भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासिर सुरंग या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, ये पार करके जानी पड़ेगी। आगे आप जाएंगे तो एक बनिहाल दर्रा आ जाएगा, उसे पार कर लेंगे। उसके बाद आप अटल सुरंग को पार करते हैं तो आप श्रीनगर पहुंच जाते हैं। श्रीनगर गए, श्रीनगर में क्या देखने चीज है, मैंने आपको श्रीनगर की डल झील बताई है। आप श्रीनगर में जाएंगे, डल झील के पास जाएंगे,
वहां पर आप क्या देखेंगे, वहां हाउस बोट शिकारा देखेंगे, रुकने की इच्छा है तो हाउस बोट है, यानी पानी है, पानी के अंदर क्या है, नावें हैं, और नाव के अंदर 3 स्टार 5 स्टार होटल हैं, खूब आराम से आप रुक सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शालीमार मुगल गार्डन है, और मैंने आपको और भी बताया था, कौन से फूल बताइए आप मुझे बताइए, ठीक है, ट्यूलिप गार्डन भी है, ट्यूलिप के फूल हैं जो कि भारत में कहीं मिलते हैं तो डल झील के किनारे मिलते हैं। आप बहुत शानदार फोटो लेके आए ट्यूलिप के साथ, लेने के बाद आप श्रीनगर में आपने खूब एंजॉय किया है। यहां से आप पहुंचेंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, आप कारगिल पहुंचेंगे। यहां से आप कारगिल पहुंच गए हैं, कारगिल में 1-2 फोटो ले लिया है। कारगिल से जैसे ही ले आएंगे तो सबसे पहले एक दर्रा पार करके आएंगे, फोटूला दर्रा। फोटूला दर्रा पार किया है तो बीच में आप यहां देखेंगे तो एक मैग्नेटिक रोड आ जाएगी। इस मैग्नेटिक रोड में हम क्या देखेंगे, गाड़ी को बिल्कुल बंद कर देंगे, एकदम ब्रेक लगा के बिल्कुल जाम कर देंगे, और चढ़ाई होगी फिर भी हम देखेंगे हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक चलती जा रही है। आपको ऐसा लगेगा कि मजा आ रहा है, ठीक है। एक रील्स बना लेना अच्छी सी, ताकि दोस्तों को शेयर कर सकें। इसके बाद कारगिल के बाद लेह आ गए हैं। लेह के बाद आपको नुब्रा घाटी जाना है तो आपको खारदुंगला दर्रा पार करना पड़ेगा, और ये खारदुंगला दर्रा कुछ समय पहले तो विश्व का सबसे ऊंचा स्थान था, लेकिन अब फिलहाल में नहीं है, कोई बात नहीं। नुब्रा घाटी में आप जाएंगे, आप 2 कुबड़ वाले ऊंट देखेंगे आराम से, 1-2 फोटो वहां से लेंगे। वहां से लेने के बाद आप फिर पेनगांग सोमोरारी झील पे जाएंगे, इस एलएसी की तरफ। यहां आप जाएंगे, लेकिन कलेक्टर से परमिशन ले लेना लेह से, और लेह से आप परमिशन लेने के बाद पेनगांग सो झील के पास आप क्या ले सकते हैं, सेल्फी। वहां पर काफी लोग हैं, जो आमिर खान का जो स्कूटर था वो स्कूटर वहां पर रखा हुआ है, और उससे कुछ चार्ज लेंगे आपसे 100-200 रुपए, उस पर बैठ के आप बढ़िया सेल्फी ले सकते हैं। यहां से आने के बाद लेह से आप चिसूमले से दमचौक के बीच में जब जाएंगे तो चिसूमले से जब चलेंगे तो बीच में एक दर्रा आएगा, उमलिंगला दर्रा। बिल्कुल यहां पर आपको रुकना है, आपको फोटो लेना है कि विश्व का सबसे ऊंचा स्थान जहां पर गाड़ी चलाई जा सकती है, हम उसी पे हैं। इससे ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते, हवाई जहाज जरूर उड़ा सकते हैं लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। यहां से आप लेह से जब आप हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो आप मनाली पहुंचेंगे तो 2 दर्रे आपको पार करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये दर्रा पार करना पड़ेगा बारालापचा दर्रा, फिर आएगा हमारा रोहतांग दर्रा। आप पहुंच चुके हैं मनाली। मनाली में जाके खूब एंजॉय कीजिए, मनाली रुकिए 1 दिन, और मनाली के बाद फिर आपको पहुंचना है शिमला। तो शिमला पहुंचने के लिए आपको ये देवशाह दर्रा है, ये पार करना पड़ेगा। और यदि घूमने की इच्छा है तो आप उत्तराखंड जाएंगे, आप 4 धाम देखेंगे, 5 प्रयाग देखेंगे, हरिद्वार के दर्शन करेंगे, और आप होने के बाद फिर अपने घर को लौट आएंगे। आप बताइए, ये संपूर्ण उत्तर भारत की जो यात्रा है मैंने आपको कराई है, कैसा आपको लगा है, कैसा महसूस हुआ है। यहां से हमारे ज्योग्राफी के कई सारे टॉपिक क्लियर हुए हैं। भारत की कौन सी लंबी सुरंग है, कौन सा दर्रा कहां स्थित है, बिल्कुल। तो ये मैंने एक डेमो दिया है आपको, बिल्कुल मैं ऐसे ही जब भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ाऊंगा तो इसी हिसाब से पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल भौतिक प्रदेश में मजा आने वाला है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे क्या मिले, मोटिवेशन मिले। ऐसे ही रोचक वीडियो पाने के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।